सर अभी अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आप सभी से विदा लेकर ईटानगर के लिए वो चले गए हैं। शुरू से 2 दिन का जो ये टूर था, शुरू से आप बने रहे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी की इस विजिट के दौरान, जहाँ पे वेस्ट सियांग जिले के बिरू गांव से लेके अभी आपके दारा सर्कल तक भी, तो ये पूरा जो ओवरऑल पूरा टूर था, ये आपके लिए पर्सनली आपको कैसा लगा सर? बहुत ही अच्छा टूर था और बहुत ही मैं कहूँगा फ्रूटफुल, मीनिंगफुल एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड फोकस जो है हर सेक्टर को देते हुए ये टूर था ऑनरेबल सीएम साहब का। बिरू में जैसे कि कहा कि गोल्डन जुबली जो ब्लेज नेमिंग का बिरू में हम लोग अटेंड किया और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट सियांग के अंदर में डबल बैडमिंटन कोर्ट के रूप में उसका इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद सीरीज़ ऑफ इनॉग्रेशन इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी ताराक में 26 आपका विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इनॉग्रेट किया, जिसमें रोड्स है, बिल्डिंग्स है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ हमारा 5th एडिशन स्पोर्ट्स कार्निवल का इनॉग्रेशन किया और नमुक में जो बीकेबी द्वारा जिस जो स्कूल डिफंग स्कूल को जो बीकेबी ने जो लेने का निर्णय लिया है, उसको ऑनरेबल सीएम साहब ने आगे बढ़ाने का पब्लिक को बता के गया है। दैट मीन्स इन डेज टू कम वेस्ट सियांग विल बी हैविंग अनदर वेरी ब्यूटीफुल बीकेबी स्कूल एट नमुक एंड उसके बाद वी हैड ए वेरी गुड इंटरेक्शन प्रोग्राम विद स्टूडेंट्स, जिसमें एसएफएस कॉलेज आलो, आपका नेप्टू यूनिवर्सिटी, डीपीजीसी कामकी, आपका बीएड कॉलेज आलो, सब ने भाग लिया और सीएम ने सबसे आदान प्रदान किया व्यूज़ कि किस प्रकार से स्टूडेंट चाहते हैं चीज़ों को, और जिसमें एपीसीएस पेपर लीकेज को लेके बात हुआ, आलो का स्टेडियम कब बन के ख़त्म होगा उसका बात हुआ, और जिसमें सीएम साहब ने खुले शब्दों पे कह दिया कि आलो का जो ऑनगोइंग स्टेडियम है अगर मार्च 2023 तक अगर कंप्लीट नहीं होता है देन ही विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, और एसपी और डीसी को डायरेक्शन दिया है, स्टैंडिंग डायरेक्शन दिया है। अगर इन लोग मार्च 2023 तक इसको कंप्लीट करने में या सुपर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में सक्षम नहीं हुआ तो इन लोगों को केस बनाकर अरेस्ट करने का भी निर्णय दिया है। और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली डिपार्टमेंट को भी हिदायत दिया है कि जो गति का धीमी गति से जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका कुछ कारण डिपार्टमेंट को भी लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि एक्शन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं होगा, डिपार्टमेंट पे भी एक्शन होगा, उन्होंने कहा। सो और एपीसीएस फेस को जो एपीसीएस का सुन रहा है उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर जॉब इन अरुणाचल प्रदेश। जो इस प्रकार का गतिविधि में पाया जाएगा उन लोगों को जेल ही उन लोगों का सही जगह है, उन्होंने से बताया है। और उसके बाद आने वाले समय में एपीसीएस को नए ढंग से कॉन्स्टिट्यूट कर फिर से विभिन्न इंटरव्यूज़ को कंडक्ट कराने का जो प्रॉमिस भी स्टूडेंट को दिया है। जी सर, विभिन्न विकास के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर हमने भी पूरी कोशिश की मुख्यमंत्री साहब से बातें जानने की, तो उन्होंने जिस तरह से बताया, अभी आपने सभी पर प्रकाश डाला, उस हिसाब से तो आने वाले दिनों में सब कुछ मैंने सर बहुत ही क्लियर ठीक ही लग रहा है। लेकिन अभी इस वक्त जो सोशल मीडिया में हो हल्ला चल रहा है, जिस तरह का गतिविधि हो रहा है राज्य की सरकार विरोधी, तो क्या इसे आप एक हेल्दी ओपोजिशन पॉलिटिक्स के रूप में देखते हैं या नहीं? सी एलिगेशन लगाना बहुत इजी होता है। अगर मैं कहूँगा कि ये आलो का मीडिया वाला हमसे 4 करोड़ रुपया खा दिया है, वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने 4 करोड़ किस प्रकार से दिया है उस बात का प्रमाण होना पड़ेगा। करप्शन का एलिगेशन लगाना बहुत इजी है। एंड देश का जो कानून व्यवस्था है, जो कोर्ट का व्यवस्था है, ये देश एक ऐसा देश है इसमें विभिन्न प्रकार का वकील्स मौजूद है। अगर सही मायने में कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, कोर्ट में जाने पर बहुत से वकील ऐसे हैं कि आपको फ्री में भी केस लड़ देगा। और ये वो देश है जहाँ पे आपने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को देखा होगा, जो प्रधानमंत्री जस्ट रहने का 6 महीने का अंदर में जेल जाना पड़ा। लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर रहते उसे जेल जाना पड़ा।
बहुत सा ऐसे मंत्री है जो मंत्री पद में रहते हुए जेल जाना पड़ा। अभी अरुणाचल में रेलवे से लेके एयरवेज से लेके हर कनेक्टिविटी में जोर दे रहा है। अभी 4G नेटवर्क हर आने वाले समय में हर एवरी विलेज विल कनेक्टेड विद 4G। सरकार से आपको और क्या चाहिए? जो बहुत ही सुंदर एक स्टेट का एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग जिसे MLA अपार्टमेंट नाम दिया था, MLA लोगों को बैठने के लिए जो अपार्टमेंट नाम दिया था, उसको पेमा खांडू साहब ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया एंड उसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का काम चल रहा है। पाकिन मेमोरियल हॉस्पिटल पासीघाट उसको और बड़ा करके 150 बेडेड बनाने का बात चल रहा है। आज भी मेरा CSC का उद्घाटन हुआ। आज से 6 साल पहले ये CSC इस प्रकार से नहीं था, कोई भी PHC इस प्रकार से नहीं था, पूरा अरुणाचल में नहीं था। अभी थिंग्स आर चेंजिंग, रैपिडली चेंजिंग। तो कोई डाइजेस्ट नहीं करता है, कोई पब्लिक लोग है हमेशा इलेक्शन हमेशा इलेक्शन का माहौल में रहता है। लेट अस डू वर्क, काम करना चाहिए। दिल्ली में हल्ला करके क्या मिलेगा उनको? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पेमा खांडू गवर्नमेंट इज़ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट, ऑल MLAs आर सपोर्टिंग हिम। कुछ लोग इस प्रकार का जो गतिविधि वो कर, ये सब डेवलपमेंट विरोधी है। इन लोग अरुणाचल का हित में है, ना इन लोग देश का हित। उस दिन आलो में, जैसे कि मैं बिरू में भी उस दिन बताया, एक यूपी का जर्नलिस्ट आलो आता है और उस जर्नलिस्ट को हमारा आलो का कुछ महिला लोग रेड कारपेट देके उनका स्वागत किया। मैं ये देख के आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैं बहुत शर्म भी लगा, क्योंकि आलो इज़ माई एरिया, वेस्ट सियांग इज़ माई एरिया। मेरे एरिया में भी इस प्रकार के लोग हैं। अभी आलो का कुछ इशू है, हमारा गालो एरिया का कुछ इशू है। मैं चाहूँगा कि वो इशू आप सब उजागर कीजिए। वेस्ट सियांग के जितना लीडिंग मीडिया है, आप लोग जो मीडिया हाउस चलाते हैं, आप लोग उजागर कीजिए। हम लोग आपके साथ देंगे। और आप लोग हम लोगों का अगेंस्ट में भी, हम लोगों का कॉन्ट्रडिक्ट में भी कोई न्यूज़ चलाना है, उसमें खुले दिल से चलाइए, मगर नॉट टारगेटिंग इंडिविजुअली। मगर वो चीज़ जो है एक सही मुद्दा को लेकर आप लोग भी उजागर कीजिए, हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। बट डोंट इनकरेज पीपल फ्रॉम आउटसाइड। जो यूपी से आके आलो का डेवलपमेंट का क्यों बात करेगा? वो यूपी से आके बासरा का डेवलपमेंट क्यों बात करेगा? सेम एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को मैं यूपी भेज दूंगा, कोई यूपी का कोई किनारा वाला कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में भेज दूंगा, और आप लोगों को उधर का जो अभी ऑनगोइंग स्कीम्स का रिपोर्ट लेने के लिए आप लोगों को भेज दूंगा, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू गो देयर। आई डोंट थिंक सो पीपल विल सपोर्ट यू, बिकॉज अपना एक इथिक्स होता है, अपना एरिया का इथिक्स होता है। इस प्रकार का जो आदमी लोग कर रहा है, दे आर वेरी शेमफुल पीपल। आई एम कंडेमिंग, स्ट्रेट अवे आई एम कंडेमिंग देम। इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए। इफ एनीथिंग हैपेंस इन वेस्ट सियांग, विल टेक अप, वेस्ट सियांग पीपल विल टेक अप, गालो पीपल विल टेक अप, आदि पीपल विल टेक अप। तो हमारा इधर में जो वेस्ट सियांग का वासी है, चाहे वो नॉन ट्राइबल हो, ट्राइबल हो, COMI का लोग हो, जो वेस्ट सियांग में बचता है, हम लोग टेकअप करेंगे। बाहर से मीडिया को बिल्कुल इनकरेज मत कीजिए। थैंक यू सो मच।